नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पर कि वो मिसयूज करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना हुआ है, यूपीए की हुकूमत उसको सही ढंग से नहीं चला पाई है। और अब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट स्वतंत्रता के साथ अपनी ऑटोनमस अख्तियार को लेकर के काम कर रहा है, तो विपक्ष अनावश्यक आरोप लगाता है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि कई सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने विपक्ष के कुछ लोगों को कहा है कि ये भ्रष्ट है और दूसरे दिन उनको पार्टी में शामिल किया गया है। और ये भी आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी लोग हैं, जो कद्दावर लोग हैं, उनको दबाव बना करके भाजपा में शामिल किया जा रहा है। और ऐसा भी आरोप लगता है कि एक वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, या फिर एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति आकर के उसको शामिल किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं वो जब पार्टी में शामिल हो जाता है तो दूध का दूल्हा हुआ या गंगा स्नान किया हो जाता है। आपको बताते चले कि केजरीवाल को ईडी का एक और नोटिस जारी किया गया है। 19 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने केजरीवाल को जारी किया है छठा समन, ये 6 है। 5 समन जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पेश नहीं हुए थे। ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी समन जारी किया था। उनको कश्मीर में जाना था, लेकिन वो जम्मू में आ गए। फारूक अब्दुल्ला ने भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, यानी ईडी को हल्के में लिया जा रहा है। ईडी ने केजरीवाल 5 समन जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी को कितना हल्के में लिया जा रहा है। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को भी समन जारी किया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब आप काम कर रहा है, अगर आप साफ हैं, आपके दामन पे कोई दाग नहीं है, तो आपको ईडी के समक्ष पेश होने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ और डिस्कस करेंगे विस्तार से कि आखिर वजह क्या है, ईडी पर आरोप क्यों लग रहे हैं, ईडी के कामकाज पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और ईडी से डरा क्यों जा रहा है। ये 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। चंद्रमोहन शर्मा बीजेपी के बड़े नेता हैं और फॉर्मर मेयर हैं। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है। सोहित शर्मा पीडीपी के प्रवक्ता हैं। सोहित जी, आपका भी स्वागत है। साहिल शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के। साहिल जी, आपका भी स्वागत है और फायर ब्रांड नेता भी माने जाते हैं। और मनीष साहनी, क्षमा कीजिए, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साहनी साहब, आपका भी स्वागत है। पहले मैं साहिल जी से जानना चाहूँगा, एक लंबे अंतराल के बाद हमारे स्टूडियो में आए हैं। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े लंबे अंतराल के बाद आए हैं, आपका स्वागत है। क्या है, किस तरीके से आप ईडी की इस भूमिका को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, या फिर जो लोग ईडी के समक्ष पेश नहीं होते हैं उनके दामन जो है दागदार हैं, दागी दामन है, इसलिए ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं? क्या कहेंगे साहिल जी? सबसे पहले तो धन्यवाद विनोद जी कि आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, पहले तो मैं ईडी जो लगातार छापेमारी करती है, उससे पहले मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आज एक आम जनमानस में एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इनके मुंह में है राम और भ्रष्टाचार है इनका काम। और अगर आप देखें कि जितने भी पोल बाउंडेड स्टेट्स हैं, या जितनी भी वो स्टेट्स जिन स्टेट्स में अपोजिशन की सरकारें हैं, ईडी का ज़्यादा आना जाना, ईडी का जो टूरिज्म है वो उन्हीं स्टेट्स की तरफ ज़्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाकर रखी हुई है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी जो विपक्षी पार्टी में है, अगर वो ज्वाइन कर लेता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो एकदम साफ हो जाता है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ का एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले दिनों बिहार के अंदर एक गवर्नमेंट टूटी। नीतीश कुमार जो पहले इंडिया गठबंधन में थे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, हमारे साथ थे, और अब जब इनके साथ चले गए, तो मैं कुछ पत्रकारों को सुन रहा था, मैं जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जो है वो कभी इधर चले जाते हैं और कभी उधर चले जाते हैं। लेकिन वो उसमें इस बात को जोड़ना भूल गए कि इस देश में और आज की राजनीति में जो सबसे बड़े पलटू राम है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। 4 महीने पहले अमित शाह जी जब बिहार जाते हैं और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एकाएक जब चुनाव आते हैं, जब चुनावों का माहौल है, तो उनको उन्हें वापस लेना पड़ता है। आपको याद होगा विनोद जी, आप जम्मू कश्मीर की राजनीति पे बड़ी पैनी नजर रखते हैं। यही देश के प्रधानमंत्री थे जब 2014 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आए थे, तो किश्तवाड़ की रैली मुझे आज भी याद है। तब महबूबा मुफ्ती बाप बेटी भी चोर थे और बाप बेटा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी चोर थे। लेकिन 3 महीने के बाद जब चुनाव हुआ तो उसी बाप बेटी को जो था वो वापस उन्हीं के साथ गठबंधन करके 3.5 साल उनके साथ सरकार चलाई थी। ये था एक नजरिया।
दूसरा जो आज की बात है कि आपने ईडी की बात की, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि भारतीय जनता पार्टी किन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है। 4 दिन पहले हमारी सरकार के खिलाफ इन लोगों ने, इनको 10 साल के बाद याद आया। अगर किसी भी जब भी कोई सरकार जाती है और नई सरकार आती है तो वो उन सरकार के 5 साल के काम के ऊपर एक कहती है व्हाइट पेपर लेके आती है। अपने आने के 2 महीने के बाद 10 साल के बाद इनको याद आ रहा है कि कांग्रेस के ऊपर एक व्हाइट पेपर लाना है। अब आप उसमें विडंबना देखिए इस भारतीय जनता पार्टी की, ये एक व्हाइट पेपर लाते हैं और उस व्हाइट पेपर में आदर्श स्कैम सुसाइड जो घोटाला हुआ था, जिसको ये घोटाला कहते हैं, जिसको ये आज तक प्रूव नहीं कर पाए, उस घोटाले का उसमें जिक्र करते हैं और जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि सबसे बड़ा एक्यूज है अशोक चौहान, और अशोक चौहान का नाम लेकर संसद में इन्हीं के एमपी जो निशिकांत दुबे हैं वो बात करते हैं। लेकिन देखिए इस ईडी की वॉशिंग मशीन का काम कि उसी जिस अशोक चौहान को ये संसद में खड़े होकर भ्रष्टाचारी कह रहे थे, 4 दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो ईडी काम कर रही है, हम ये पूछना चाहते हैं कि 95% केसेस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, क्या ऐसा क्या हो गया कि जहां 10 से 12 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको कोई भ्रष्टाचारी नहीं देता? तो इसलिए ये जो ईडी है आज भारतीय जनता पार्टी का एक आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। चलिए, बड़ा संगीन आरोप लगा है चंद्रमोहन जी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहा है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, वैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और जैसे साहिल जी ने बताया कि जहां जहां पर जितने भी केसेस हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक 176 फॉर्मर एमपी, एमएलए और एमएलसी जिन पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा संगीन आरोप लगाया है। विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि साहिल जी ने बड़े जोश खरोश के साथ सारी बात रखी है, लेकिन मैं इनकी सरकार जब थी इस देश में तब भ्रष्टाचारी थे, पर ये उन भ्रष्टाचारी को पकड़ते थे जो पटवारी होता था, जो छोटा कोई बेचारा मुलाजिम होता था। हम उस वक्त भी कहते थे जो करप्शन है ऊपर से स्टार्ट होती है, पहले ऊपर से स्टार्ट करिए। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस देश की बागडोर संभाली है, उसके बाद हमने जो काम किया ऊपर से स्टार्ट किया है। जब ऊपर वाला ही बड़ा भ्रष्टाचारी होगा तो पटवारी की क्या औकात होगी कुछ चीज लेने की, इसलिए ऊपर से। और इल्ज़ाम जो लगाए हैं, हमने नहीं इल्ज़ाम लगाए इन पर। जब ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की या फारूक अब्दुल्ला की, और फारूक अब्दुल्ला कहता था पीडीपी चोर है, पीडीपी कहती थी फारूक अब्दुल्ला चोर है। अगर मैं पंजाब में आ जाऊं, मजेदार बात है, आपने दोनों से ही सरकार बना ली। बात देखी ना, नहीं मैं बात कर रहा हूं, हमने नहीं इल्जाम लगाया। अकाली दल कहते थे कांग्रेस चोर है, कांग्रेस कहती है अकाली दल चोर है। और अगर पूरे देश की बात करूं, हर जगह सरकारों में इनके ही लगे हुए इल्जाम थे। लेकिन अगर इस देश के इतने नेता हैं, इतने लोग हैं, अगर ईडी अगर किसी पे काम कर रही है तो उसी पे कर रही है। हमारे यहाँ आपने सुना बाबा जीतो का नाम, बाबा जीतो का नाम सुना ना? जिसने बाबा जीतो की आज तक कनक खाई है, वो आज तक चाहे इंग्लैंड में फार्म में बैठा हुआ, आज तक वो वहां आके नाच करता है। इसी तरह जिसने इस देश का घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचारी है, उनको ये बख्शने वाले नहीं है। पहली बार अगर ईडी इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर रही है, उसको काम करने केजरीवाल क्यों नहीं पेश हो रहा है? क्यों 5-6 बार उसको समन आ गए हैं, फारूक अब्दुल्ला को आए हैं? हमने इसके लिए संघर्ष किया है। जब जहां जेकेसीए का घोटाला हुआ था, हम लोगों ने धरने दिए थे, तब इनकी सरकार थी, सेंटर में भी और केंद्र में भी। क्यों नहीं किया ईडी का इस्तेमाल? क्यों नहीं उसकी जांच हुई? आज अगर जांच हो रही है तो ये बख्शे नहीं जाएंगे। जिसने जो बाबा जीतो की तरह दाने खाए हैं, इस देश का जो इन्होंने लूटा है, और उनको लुटाना पड़ेगा। आपके पास एक बार मैं चंद्रमोहन जी, बाबा जीतो जी के दानों का एक मरतबा फिर जिक्र कर रहा हूं। आपके फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा ने कहा था कि दाने उसने भी खाए हैं जो एमओएस में एक बड़े मंत्री हैं। विनोद दानों का कोई हिसाब नहीं लेगा। कहने से कुछ नहीं हो जाता। मैं कहूँगा विनोद जी ने फलां जगह फलां वो काम किया है, तो उससे कुछ नहीं हो, उसको प्रूव करना पड़ता है। बाद में मैं अब क्या कहूँ, अपने भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल उसके लिए वो भी कहा था कि मैं एक्सक्यूज भी किया था। ये ऐसी बात नहीं होती जब हम आमने सामने कोई बात होती है, कई जगह ऐसी बातें होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में भी ये जो काम चल रहा है, जितना पैसा लूटा हुआ इस देश का, इनको लौटाना पड़ेगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जी 1.5 लाख करोड़ रुपए अभी तक वापस आ चुका है, ये भी इंफॉर्मेशन है। अभी कुछ नहीं आया। आपके पास आने से पहले मैं इनको पूछूंगा, मनीष साहनी जी को, रडार में तो उद्धव ठाकरे भी हैं, तमाम विपक्ष के नेता हैं, बताइए। उद्धव ठाकरे रडार पे हैं, आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संजय राउत साहब को भी इन्होंने किया था, वो बहुत 3 महीने के अंदर अंदर बाहर आ गए और आरोप साबित नहीं कर पाए।
तमाम विपक्ष के नेताओं पर आरोप है। आप बताइए, आपने खुद बताया, ये मुझे नाम बता दे एक भी राज्य का जहां नॉन बीजेपी सरकार है और वहां पर ईडी जो है वो सक्रिय नहीं है। अरे ईडी ही क्यों, मैं तो कहता हूं अब तो डिबेट का सिलसिला चुनाव आयोग, हम तो चुनाव आयोग के भी भुगतभोगी हैं। तमाम सरकारी एजेंसियां, ईडी, चुनाव आयोग, यहां तक के संवैधानिक पद, आप महाराष्ट्र के स्पीकर को देख लीजिए कैसा निर्णय आया है। उससे पहले जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे आप उनको देख लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्यपाल का निर्णय था वो गैर संवैधानिक था, उनको इस तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिए थे एक संवैधानिक पद पर बैठकर। अरे इनको छोड़िए, अब जो 2 दिनों से ये किसानों पर जो सुरक्षा एजेंसियों का, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके जो बर्बरता वहाँ पर दिखा रहे हैं, ड्रोन से साथ उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो देश के अन्नदाता हैं। कहीं तो रहम दिखाइए, कहीं तो इंसानियत दिखाइए। आप देश के अन्नदाताओं को नहीं छोड़ रहे। जो सरकार के खिलाफ, जो शख्स, जो विपक्षी पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, उसके पीछे सरकारी एजेंसियां, सुरक्षा बलों ने जो है वो धावा बोलना शुरू कर देते हैं। आप बताइए, क्या ये भूल गए अपने कार्यकाल को? उस समय तो ये तमाम, उद्धव ठाकरे तो तब भी इनके साथ थे, 27 साल इनके साथ रहे। उस समय इनको याद नहीं आई कि शिवसेना भ्रष्टाचारी है। आज जब शिवसेना ने जो है इनका नाता इनके साथ तोड़ा और जो है अपने बलबूते पर जो है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की स्टेटमेंट सुनी होगी, आजकल बड़ी वायरल होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। याद है आपको? आपने हाथ मिला करके उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं झिझोड़ा है। देखिए, आज बीजेपी है कहाँ पे, मुझे आप ये बताइए। बीजेपी तो कांग्रेस मुक्त की बात करती थी, कांग्रेस युक्त हो चुकी है। यही तो वही नेता है इनके पास जिनके बारे में हमारे वंदनीय बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाए थे। वही तमाम नेता तो आज बीजेपी के पाले में है। तो इसीलिए बीजेपी से तमाम जो है वो नाता छोड़ा गया। ये बात करते थे खाली बयानों की कि इसने बयान दिया, उसने बयान दिया। इनके तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनके पवार के खिलाफ बयान दिया था, अजीत पवार के खिलाफ, कि 7600 करोड़ रुपए का घोटाला, और अगले कुछ दिनों में वो वहां आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन के अंदर धुल जाते हैं। ये जो आप वॉशिंग मशीन के बारे में जिक्र कर रहे थे, ये वॉशिंग मशीन में अगर कोई डिटर्जेंट का काम, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है तो वो ईडी, चुनाव आयोग और ये सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। सोहेब जी, आपकी महबूबा मुफ्ती की वालिदा को भी बार बार बुलाया जाता है, आपको भी बड़ा एतराज़ है, उसको लेकर का है, आपको भी बड़ा एतराज़ है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बार बार उनको क्यों क्वेश्चनिंग करता है, ग्रिलिंग करता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये आदत रही है कि जो देश की जितनी रीजन पार्टी हैं उसको किस ढंग से कमज़ोर किया जाए, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आप पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उनको कमज़ोर करने की एक साजिश रची जा रही है जो ईडी के थ्रू ये लोग कर रहे हैं। जी, पहली बात। दूसरी बात ये बार बार हर जगह ईडी भेजते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में जो जितने भी स्कैम हुए हैं, चाहे वो एसआई का स्कैम हुआ, क्या उसका अभी तक ये रिजल्ट दे पाए? नहीं दे पाए, क्योंकि ये जितने भी स्कैम है सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम यहां पे आती है जब ये रीजन पार्टियों को तंग कर रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं, उसके लिए ये इन्होंने ईडी को सबसे आगे रखा हुआ है, जो आम जनता जानती है, और उसका जवाब आने वाले समय में चुनाव में आम जनता देगी, और वो उसका आप देख लेना इस बात को। जी, सोहेब जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर साहिल जी के पास आते हैं। एक